नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। देश में लगातार वैक्सीन की किल्लत हो रही है। वैक्सीन के अलग अलग जो सेंटर हैं वो बंद हैं। देश में वैक्सीन ना लगने की शिकायत आ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सरकार पर भी सवाल उठा रहा है और इस बीच अलग अलग मीडिया हाउसेज की तरफ से अलग अलग तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वैक्सीनेशन को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट छापी है उसका हेडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि कोवैक्सीन को लेकर, खासकर कोवैक्सीन की जो आंकड़े हैं, जो जमीनी हकीकत है और जो सरकार और कंपनी के दावे हैं, उसमें फर्क नजर आ रहा है। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से डिटेल्ड रिपोर्ट इसको लेकर एक छापी है, जिसका हेडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है कि कोवैक्सीन पजल, 6 करोड़ जैब्स रेडी, 2 करोड़ गिवन, वेयर आर द रेस्ट। ये सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया है कि जब 6 करोड़ जो टीके हैं, जो डोज हैं, वो तैयार हुई, 2 करोड़ दिए जा चुके हैं, यानी 2 करोड़ जो डोज हैं, 2 करोड़ डोज की वैक्सीनेशन लोगों को दी जा चुकी है, तो 4 करोड़ और जो बचे हुए वैक्सीन है वो आखिर कहाँ गई? ये सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया है इस हेडिंग के जरिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बातें अपनी तरफ से एक एलिगेशन के तौर पर, एक आरोप के तौर पर लगाई हैं, बल्कि इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अलग अलग वक्त पर भारत बायोटेक के द्वारा जो अलग अलग बयान आए उनको आधार बनाया है, जो सरकार के द्वारा कोर्ट में हल्फनामा दिया उसको आधार बनाया गया है इस रिपोर्ट का। इसके अलावा जो तमाम जो फिगर, जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं, वो बताए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत बायोटेक के सीएमडी ने 20 अप्रैल को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च में 1 करोड़ 50 लाख जो डोज हैं वो तैयार की गई हैं। और 20 अप्रैल को क्योंकि ये बयान दिया गया था और ये कहा गया कि अप्रैल में ये जो डोज हैं ये 2 करोड़ तैयार कर ली जाएंगी, यानी एक दावा किया गया था कि अप्रैल जब खत्म होगा तो 2 करोड़ डोज टीके की तैयार हो जाएंगी, कोवैक्सीन 2 करोड़ तैयार हो जाएंगी। और इसके साथ साथ भारत बायोटेक के सीएमडी ने ये भी कहा कि मई में 3 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। यदि आप इन तमाम आंकड़ों को जोड़ेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि 1 करोड़ 50 लाख मार्च की डोज, अप्रैल की 2 करोड़ और 3 करोड़ मई की जो दावा भारत बायोटेक के सीएमडी ने किया, इनको यदि आप फिगर को जोड़ेंगे तो तकरीबन 6.5 करोड़ जो डोज है वो तैयार होनी थी। ये दावा और जिसमें जो प्रोडक्शन हुई, जो हकीकत थी, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल यदि करते हैं तो तकरीबन 6.5 करोड़ डोज का ये आंकड़ा सामने आता है। 24 मई को, इसी 24 मई को सरकार के द्वारा कोर्ट में एक हल्फनामा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और उसके बाद केरल हाई कोर्ट में भी सरकार ने कहा, और उस हल्फनामे में सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि 2 करोड़ जो डोज हैं कोवैक्सीन की वो हर महीने तैयार हो रही हैं। यानी सरकार ने उस हल्फनामे के जरिए कोर्ट में इस बात का दावा किया कि 2 करोड़ डोज हर महीने कोवैक्सीन की तैयार हो रही हैं, भारत बायोटेक तैयार कर रहा है। और उस हिसाब से यदि आप एनालिसिस करेंगे तो तकरीबन मई के अंत तक 5.5 करोड़ जो डोज है वो तैयार हो जानी चाहिए सरकार के इस हल्फनामे के जरिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इससे पहले का बयान, भारत बायोटेक के सीएमडी का इससे पहले का बयान, 5 जनवरी का बयान का भी जिक्र किया है, क्योंकि 5 जनवरी को भारत बायोटेक के सीएमडी ने एक बयान दिया था जिस वक्त देश में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई थी। उसी वक्त भारत बायोटेक के सीएमडी ने कहा था कि 2 करोड़ वैक्सीन स्टॉक में हैं, यानी जनवरी में 2 करोड़ वैक्सीन स्टॉक में होने का दावा भारत बायोटेक के सीएमडी ने किया था। उसके बाद भारत बायोटेक के सीएमडी ने बताया कि मार्च में 1 करोड़ 50 लाख का प्रोडक्शन हुआ है, अप्रैल में 2 करोड़ का, मई में 3 करोड़ का। और इस हिसाब से यदि सारे आंकड़े को जोड़ा जाए तो तकरीबन जो आंकड़ा है वो 7.5 करोड़ का बैठता है। और यदि फरवरी में भी, क्योंकि जनवरी में ये दावा किया गया कि 2 करोड़ स्टॉक में है, और मार्च, अप्रैल और मई के तमाम फिगर्स को यदि जोड़ते हैं तो उसके हिसाब से 7.5 करोड़ बनता है। और फरवरी में ये माना जाए कि फरवरी में भी कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा तो तकरीबन 8 करोड़ का ये फिगर निकलकर सामने आता है कि 8 करोड़
जो कोवैक्सीन की डोज हैं वो तैयार हुई। इसमें से ये मान लिया जाए, क्योंकि कुछ जो वैक्सीन है वो बाहर भेजी गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए, मोदी सरकार ने दिखाने के लिए कि वो किस तरीके से जो वैक्सीन है उसकी उदारता को दिखाया उन्होंने, कि विदेशों पर किस तरीके से मेहरबान है, जिसको लेकर बार बार अलग अलग पार्टीज़ ने भी सवाल खड़े किए। दिल्ली में तो यहाँ तक हुआ कि पोस्टर भी लगे और जिन्होंने पोस्टर लगाए उनके खिलाफ FIR भी हुई। खैर, इस बात को यदि हम छोड़ भी दें तो तकरीबन, क्योंकि जो विदेश भेजी गई उस वैक्सीन के आंकड़े पर यदि हम नज़र डालें, और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है और ये कहा है कि सरकारी जो आंकड़ा है जो बताया गया है वो 6.6 करोड़ का है। तकरीबन 6 करोड़ जो वैक्सीन है वो बाहर भेजी गई है। और जिस बात की पुष्टि जो है वो संबित पात्रा ने भी एक बयान के जरिए की थी। जो सरकारी आंकड़ा है उसकी पुष्टि संबित पात्रा ने अपने बयान के जरिए की और ये कहा कि 6 करोड़ जो वैक्सीन है वो बाहर भेजी गई, यानी 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी गई। और उसमें यह बताया गया कि तकरीबन जो वैक्सीन जो बाहर भेजी गई है उसका बड़ा हिस्सा कोविशील्ड वैक्सीन का है, यानी कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो कम भेजी गई। कोवैक्सीन कम भेजी गई तो हम ये मानकर चलते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ वैक्सीन उसमें कोवैक्सीन भेजी गई। तो जाहिर तौर पर यदि 2 करोड़ डोज कोवैक्सीन की वहाँ पर विदेश में भेजी गई, उस हिसाब से भी 8 करोड़ में से 2 करोड़ को यदि आप कम करेंगे तो 6 करोड़ फिर फिगर निकल कर आता है। और इस हिसाब से, क्योंकि गुरुवार तक का जो आधिकारिक सरकार का आंकड़ा है, सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन दी गई। यदि उस आंकड़े को भी हम कम कर देते हैं 6 करोड़ में से, तो भी 4 करोड़ वो आंकड़ा बचता है, जिसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि ये 4 करोड़ कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई आखिर वो कहाँ गई। तो जाहिर तौर पर सवाल उठे हैं और सवालों का जवाब लेने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक से संपर्क करने की भी कोशिश की, मगर भारत बायोटेक की तरफ से किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मगर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के जरिए एक चर्चा है और जो चीज़ें हैं जो पहले से, क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े किए थे, सरकार की रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए थे, वो तमाम चीज़ें इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो पुख्ता हो रही हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी तरह का कोई खंडन नहीं किया है, ये जरूर है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने मौतों के आंकड़ों को लेकर और इसके साथ साथ संक्रमितों की संख्या को लेकर जो आंकड़े पेश किए थे उसको सरकार ने खारिज कर दिया था, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर का अभी तक कहीं भी खंडन नहीं किया गया है। और इस बीच जो स्थिति है वो लगातार, क्योंकि देश में वैक्सीन की कमी है, कोरोना की वैक्सीन की कमी के कारण लगातार अपनी तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, जो सरकार अपनी तरफ से चीज़ें करने का प्रयास कर रही है, उस बीच फाइजर कंपनी के द्वारा एक ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और फाइजर कंपनी ने ये कहा है कि वो जुलाई से अक्टूबर तक भारत को 5 करोड़ वैक्सीन की डोज दे सकता है। मगर फाइजर कंपनी ने अपनी तरफ से इसको लेकर कंडीशन लगाई है। पहली जो कंडीशन है, फाइजर कंपनी ने कहा है कि उसको ट्रायल से छूट मिलनी चाहिए। यदि कहीं ना कहीं ट्रायल होती है तो वैसे में वक्त लगेगा, फाइजर कंपनी का ये कहना है कि इसीलिए ट्रायल से उसको छूट मिलनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, फाइजर कंपनी के द्वारा जो कंडीशन लगाई गई है वो ये कहा गया है कि यदि दवाई से किसी तरह का कोई रिएक्शन होता है और वैसे में कानूनी झमेला या कानूनी पेचीदगी आती है तो सरकार कानूनी संरक्षण कंपनी को दे, ये अश्योर करे कि कानूनी संरक्षण कंपनी को मिलेगा। तो ये दूसरी कंडीशन है। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी फाइजर कंपनी ने कहा है कि वो सिर्फ केंद्र से डील करेंगे, वो राज्यों से डील नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि जब इस तरह की स्थिति आई कोवैक्सीन को लेकर, कई राज्यों ने, खासकर दिल्ली ने अपनी तरफ से कहा कि उनके पास डोज नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तो केंद्र ने कहा था कि अपने स्तर पर राज्य प्रबंध करें और ग्लोबल टेंडर जारी करें। तो ग्लोबल टेंडर में जब कंपनियों ने अपनी तरफ से चीज़ों को नकार दिया कि वो राज्यों से डील नहीं करेंगी, वही बात फाइजर कंपनी कह रही है कि वो राज्यों से डील नहीं करेगी, वो केंद्र से सिर्फ डील करेगी। केंद्र को वो चीज़ें देगी, केंद्र को वो टीके देगी और उसके जरिए केंद्र अपनी तरफ से चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। बहरहाल फाइजर कंपनी के इन कंडीशंस को किस तरीके से सरकार लेती है और क्या
जो 5 करोड़ टीके हैं जो फाइजर कंपनी देने की कह रही है वो अक्टूबर तक मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि फाइजर कंपनी ने कहा है कि जुलाई में 1 करोड़ और जो अगस्त में 2 करोड़, सितंबर में 1 करोड़ और इसी तरीके से आगे 1 करोड़ देकर वो 5 करोड़ टीके जो हैं वो भारत में देगी। मगर ये टीके कब तक मिलेंगे ये देखने वाली बात है। मगर कहीं ना कहीं पूरा जो एनालिसिस है उसके ज़रिए पता लगता है कि देश में वैक्सीनेशन की कमी है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। विपक्ष भी यही कह रहा है और इस बीच जो तमाम छवि सरकार की इस वैक्सीनेशन को लेकर बन रही है उस छवि को सुधारने की कोशिश भी कुछ जो मीडिया हाउसेस हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए मीडिया हाउसेस सरकार की इस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस का कहना है कि सरकार जो है वो अपने स्तर पर ठीक कर रही है। इसीलिए जब इस तरह के मीडिया हाउसेस की आप खबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पहले मैंने तमाम खबरें बताई, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बताई या दूसरी जो खबरें बताई, वो तमाम खबरें आपको झूठी लगेगी और आपको लगेगा कि ये जो खबर है इसके हिसाब से सब ठीक चल रहा है, देश में सब कुछ ठीक है और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो खबर है इसको आप पहले सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या नहीं बताया गया है और क्या बताया गया है। डिटेल्ड रिपोर्ट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मीडिया हाउसेज और अखबार अपनी तरफ से इस तरह की खबरों को लिखते हैं, इस तरीके से खबरों को प्रेजेंट करते हैं ताकि आप वास्तविकता से कहीं रूबरू ना हो पाएं। तो पहले एक खबर देखिए, एक बड़े हिंदी के अखबार ने लिखा है कि वैक्सीन की 20 करोड़ डोज देने वाला भारत दूसरा देश दुनिया में बन गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे, जब आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा दुनिया में ऐसा देश बन गया है जो 20 करोड़ डोज अपने लोगों को जो दे पाया है। तो जाहिर तौर पर मन में एक छवि बनती है देश के प्रति। वैसे में आपके मन में एक ये रहेगा कि कोरोना को लेकर पूरी गंभीरता से काम हो रहा है और जो मीडिया हाउसेज ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी है वो तमाम खबरें गलत हैं। मगर जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा और हम आपको आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में, इस खबर में किस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं। इस खबर में दिखाया गया है कि अमेरिका 124 दिन में अमेरिका ने 29 करोड़ डोज दी हैं, यानी 124 दिन में 29 करोड़ डोज देकर अमेरिका पहले पायदान पर है दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा अपने नागरिकों को डोज दी हैं। भारत दूसरे स्थान पर है 130 दिन में 20 करोड़ डोज। ये दिखाया गया कि 130 दिन में 20 करोड़ डोज देकर भारत अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर है और उसी के साथ साथ ब्रिटेन 168 दिन में 6.1 करोड़, ब्राज़ील 128 दिन में 5.9 करोड़, जर्मनी 149 दिन में 4.5 करोड़, फ्रांस 149 दिन में 3.3 करोड़ डोज देने वाला देश, इटली 149 दिन में 3.1 करोड़ डोज देने वाला देश। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट को यदि इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। भारत सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा डोज दे रहा है। मगर एक इसका दूसरा पहलू है जो हम आपको बताते हैं, जो इस खबर में नहीं दिखाया गया है, जो दिखाया जाना चाहिए था मगर मीडिया हाउसेस ने उस बात से परहेज़ किया और मीडिया हाउस ने इस बात को नहीं बताया, इस अखबार ने इस बात को नहीं बताया ताकि आप ज़मीनी हकीकत से रूबरू ना हों। वो हम आपको बताते हैं क्योंकि अखबार ने इस खबर को लिखा वो सिर्फ इस डोज के आंकड़ों के आधार पर लिखा। अखबार ने ये नहीं बताया कि अलग अलग जो देशों के बारे में जिनका जिक्र किया गया है उनकी आबादी कितनी है। सबसे पहले अमेरिका की, जिसको लेकर ये कहा गया कि 29 करोड़ डोज देकर अमेरिका दुनिया में सबसे पहले पायदान पर है। तो हम आपको बता दें कि अमेरिका की 33 करोड़ की आबादी है। 33 करोड़ की आबादी में से अमेरिका ने 29 करोड़ डोज दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन की इस दौड़ में कहीं ना कहीं अच्छा काम वैक्सीनेशन में कर रहा है। दूसरे स्थान पर जिसकी भारत को लेकर जो चीज़ें कही गई, जो 130 दिन में 20 करोड़ डोज दिए गए हैं, जिसको इतना महिमा मंडन
करके बताया जा रहा है। ये नहीं बताया गया कि हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 135 से 136 करोड़ है। तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी जनसंख्या में से सिर्फ 20 करोड़ डोज दिए जाने, आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़ा किया और कई मीडिया हाउसेज ने भी सवाल खड़े किए। मगर इस तरह की जो छवि सुधारने की कोशिश, जो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कुछ मीडिया हाउसेज के द्वारा की जा रही है, और ये उसी की एक वानगी है। ब्रिटेन ने जिस तरीके से, ब्रिटेन की जो जनसंख्या है वो 6.7 करोड़ है, यानी 6 करोड़ 70 लाख जनसंख्या है, और 6 करोड़ 10 लाख डोज ब्रिटेन में दिए जा चुके हैं। ब्राज़ील की यदि बात करें तो ब्राज़ील में 21.3 करोड़ जनसंख्या है और ब्राज़ील में 5.9 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। जर्मनी की, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, वहां पर 8.3 करोड़ जनसंख्या है, मगर इस रिपोर्ट में जनसंख्या को नहीं बताया गया, और वहां पर 4.5 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। फ्रांस में 6.7 करोड़ जनसंख्या है और वहां पर 3.3 करोड़ जो डोज हैं वो दिए जा चुके हैं। इटली की यदि हम बात करें तो इटली में 5.9 करोड़ आबादी है इटली की, और वहाँ पर 3.1 करोड़ जो डोज हैं वो दिए जा चुके हैं। यानी इस तरह के जो देश हैं जहाँ पर तकरीबन जितनी आबादी है वहाँ पर आधी आबादी से ज़्यादा जो डोज हैं वो दिए जा चुके हैं। मगर भारत को लेकर जो चीज़ें दिखाई गई, जो यदि आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत जो है वो दूसरे पायदान पर है, मगर जब आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे कि 135 और 36 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 20 करोड़ डोज दिए गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति आखिर क्या है। मगर ये मीडिया हाउसेज इस तरह की स्थिति को नहीं बताते हैं, इसीलिए हमने अपना फ़र्ज समझा ताकि हम आपको इस तरह की जो तमाम रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं उन रिपोर्ट्स का एक एनालिसिस कर कर आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं कि आखिर क्या हकीकत है, आखिर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जो कह रही है और ज़मीनी जो हकीकत है उसमें किस तरह का फ़र्क है। इसीलिए हमने ये रिपोर्ट आपके सामने रखी। आप तमाम चीज़ों को देखें और जब भी कोई आप इस तरह की खबर देखें तो उसका पूरा एनालिसिस करें, उसको पूरे ढंग से देखें कि किस तरीके से लिखने वाले ने क्या लिखा है, क्या जो अखबार है उसने किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और क्या वही हकीकत है या फिर कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के पीछे की हकीकत कुछ और है। ये जो तमाम चीज़ें थी ये हमने आपके सामने रखी। आपको तमाम चीज़ें कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से आप तक इस तरह की खबरें पहुँचाते रहें। धन्यवाद।